जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 7 परीक्षित की परम गति। पृष्ठ संख्या 489 से श्रीमद् भागवत का परम प्रमाण। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने तो इससे भी एक पद आगे बढ़कर सभी परमोज्वल भावों के परिणाम से शरीर में प्रकट होने वाले अष्ट सात्विक विकारों के धारक भक्तों का बहुत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। यह चरित्र चित्रण इतनी कुशलता से हुआ है कि जैसे छाछ को मथने से छाछ तो नीचे रह जाती है, उसका सार मक्खन ऊपर तैरने लगता है ना, ऐसे ही अष्ट सात्विक विकारों की मूर्त रूप इन परम भक्तों के भाव मंथन से इनका अपना भौतिक व्यक्तित्व तो गौण हो जाता है, केवल अलौकिक भगवत प्रेम का प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। इन सभी पावन प्रसंगों को तो यहाँ उद्धृत नहीं किया जा सकता, परंतु संकेत के रूप में उनके स्मरण से होने वाले भाव संक्रमण से हमारा अंतर्मन भी पवित्र व प्रकाशित होगा। अतः आइए हम भी उन परम भक्तों व भगवान के लीला सहचरों का पुण्य स्मरण करते हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को ध्रुव जी के अंतिम काल में भजन साधन के क्रम में आसन प्राण इंद्रियों एवं मन को वश में करके विराट स्वरूप की धारणा, तदनंतर उसको भी त्याग कर समाधिस्थ होने की प्रक्रिया समझा रहे थे। उस क्रम में वे कहते हैं, भक्तिं हरौ भगवति प्रवहन्नजस्र मानन्द बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरद साविति मुक्तलिंगः। इस प्रकार श्री हरि के प्रति भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से
उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रु छलकने लगते थे। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर पुलकित होने लगा। देहाभिमान न रहने से मैं ध्रुव हूँ, इसकी स्मृति भी न रही। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनाने के प्रसंग में भगवान के प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी भक्तराज प्रहलाद जी का परम पावन चरित सुनाते हुए महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, क्वचिद् रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः, क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति, क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति, क्वचित् तद्भावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकारः, क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृतः, अस्पन्द प्रणयानन्द सलिलामीलिते क्षणः। कभी वैकुंठनाथ श्री हरि के चिंतन से हृदय में क्षोभ हो जाने के कारण वे रोने लगते, कभी भगवत स्मृति से आह्लादित होकर हंसने लगते, कभी जोर जोर से भगवान के गुण गाने लगते, कभी वे उत्कंठित होकर गर्जना करने लगते, कभी लज्जा त्याग कर उनके प्रेम में मग्न हो नृत्य करने लगते, कभी भगवत भाव में तन्मय होकर उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगते, कभी भगवान के स्पर्श का अनुभव करके परमानंद से पुलकित हो चुपचाप बैठे रहते। उस समय उनके नेत्र अविचल प्रेमानंद से प्रकट हुए आनंदाश्रुओं से पूर्ण होकर कुछ मुंदे से हो जाते थे। श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को कंस के दूत के रूप में अक्रूर जी का श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए नंदगांव आने का प्रसंग सुना रहे थे। उस समय उन्होंने अक्रूर जी की भाव दशा का बड़ा ही मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। परम भाग्यवान अक्रूर जी सोच रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी महान तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा दान दे दिया जिसके फलस्वरूप आज मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। ऐसी अनेकानेक भाव उर्मियों में डूबते उतराते वे चले जा रहे थे। इसी चिंतन में डूबे डूबे वे नंदगांव पहुंच गए। वहां गोष्ठ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कमल यव अंकुश से अंकित चरण चिन्हों के दर्शन किए। उस समय की उनकी भाव दशा का लोम हर्षक वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत प्रभोरमुन्यङ्घ्रिरजांस्य हो इति। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही हृदय के अति आह्लाद से विह्वल हो जाने के कारण वे अपने को संभाल न सके। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटते हुए कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के श्री चरणों की रज है। जब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उनकी और भी विलक्षण दशा हो गई। भगवत दर्शन के प्रेमानंद में वे अपने आप को ही भूल गए। श्री सुखदेव जी महाराज चकित परीक्षित को परम भक्त का मनोहर चरित सुनाते हुए गाने लगे, भगवत दर्शनाह्लाद बाष्प पर्याकुलेक्षणः पुलकाचितांग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप
राजन, भगवत दर्शन के आह्लाद से उनके नेत्रों में जल भर आया, सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। भगवान का परम मंगलमय स्वरूप और प्रेमी भक्तों का परम पावन चरित्र दोनों ही अद्भुत है, अतुलनीय है। उनमें भी भगवान के लीला सहचरों के हृदय की थाह पाना तो और भी कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव में नंदगांव के सरल गोप गोपिकाओं के आह्लाद का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के जन्म का समाचार सुनकर गांव के नर नारी, बालक, वृद्ध सभी नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके आनंद में भरे हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचने लगे। वहां बड़े विचित्र मंगल वाद्य बजाए जाने लगे और गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। आनंद में मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और जल छिड़कने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन उछाल उछाल कर आनंदोत्सव मनाने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों के सत्संग से भाव संक्रमण और उनसे भाव सहित भगवान के गुण श्रवण आदि भक्ति से सत्संगियों में भी भगवत भक्ति अंकुरित होती है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में अपने हृदयोद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, त्वं भावयोग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ते तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। नाथ, आपका पथ केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए मनुष्यों के हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। नवधा भक्ति। जब भक्तों के सत्संग से भाव संक्रमण होता है, वह उनके श्रीमुख से भगवान के गुण श्रवण से पवित्र हुए हृदय में भगवान आ विराजते हैं, तो वह भक्त भांति भांति से उनकी आराधना अभ्यर्थना में लग जाता है। इससे उसकी भक्ति भावना अनेक रूपों में प्रकट होती है। भक्तराज प्रहलाद जी ने इस भक्ति के 9 प्रकार गिनाए हैं। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से पूछा कि इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ, तब प्रत्युत्तर में प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, इन्हीं का कीर्तन, इनकी कृपा करुणा, नाम लीला आदि का स्मरण, इनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन,
यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह नवदा भक्ति की जाए तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। ऐसे भक्त येन केन प्रकारेण भगवान में ही डूबे रहना चाहते हैं। अतः भगवान की स्मृति नित्य निरंतर बनी ही रहे, यही प्रार्थना करते हैं। एकांतिक प्रार्थना। श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को महान भक्त वृत्रासुर के उदाहरण से ऐसी आंतरिक एकांतिक प्रार्थना की रीति समझाते हैं। श्री वृत्रासुर भगवान से आत्मनिवेदन करते हैं। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यन् यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। देखिए तो कितनी सुंदर प्रार्थना है। अभी अभी पक्षी का जन्म हुआ है, माँ उसके लिए दाना लेने चली गई है। पंखों में उड़ने की शक्ति नहीं है, घोंसले के अतिरिक्त भी संसार है इसका ज्ञान नहीं है। बहुत व्याकुलता पूर्वक माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, पर उसके पास माँ शब्द भी नहीं है। वह तो पुकारने की भाषा ही नहीं जानता। जैसे पंख रहित पक्षी अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे भूख से व्याकुल बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे पतिव्रता वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। कितनी गंभीर विरह की अवस्था है। सार संक्षेप। आहा, श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व की अनुभूति का कितना गंभीर प्रयास हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज भगवत तत्व की धारणा का एक भी उपाय छोड़ना नहीं चाहते। अतः हृदय ग्रंथि के भेदन की चर्चा करके भी वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए ही सत्संग की महिमा सुनाने के साथ ही साथ विनम्रता पूर्वक भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज को मस्तक पर धारण करने से होने वाले भाव संक्रमण को भी गंभीरता पूर्वक रेखांकित किया है। भगवान के नाम रूप लीला गुणगान भी भगवत प्रेम की प्राप्ति का सरल सुलभ और सुदृढ़ साधन है। इसे भी उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा विस्तार से समझाया है। नवधा भक्ति के रूप में भक्ति की सांगोपांग व्याख्या की है। गंभीर विरह की अवस्था में व्याकुलता पूर्वक होने वाली प्रार्थना को भी भक्त हृदय वृत्रासुर के माध्यम से मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। अब विनम्रता पूर्वक किए गए प्रणाम की महत्ता समझा रहे हैं। प्रणाम। सर्वस्व समर्पण पूर्वक सर्वांतःकरण से भगवान को दंडवत प्रणाम करना भी भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे क्षुद्र अहम का प्रभु के प्रति जितना जितना समर्पण होता है ना, हमें उतनी उतनी ही भगवत भाव की धारणा होती है। श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को इसकी महिमा समझाने के लिए सभी देवताओं द्वारा बहुत भक्ति भाव से भगवान को किए गए प्रणाम की भूमिका सहित कथा सुनाते हैं। देवर्षि नारद जी जब द्वारका आए तब वसुदेव जी के आग्रह से उन्हें भागवत धर्म सुनाया। जब देवर्षि द्वारका से चले गए तब सभी देवता वहां आए और निर्निमेष नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते रहे। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्प उनके चरण कमलों में अर्पित करके भक्ति भाव पूर्वक स्तुति सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले,
नता स्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हे नाथ, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन से हम सब आपके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कर्म बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले भक्ति भाव से भरे मुमुक्षु जन भी आपके चरण कमलों का हृदय में केवल ध्यान ही करते हैं। हमें तो साक्षात दर्शन और दंडवत प्रणाम का सौभाग्य मिला है। कितना आश्चर्य है। स्तुतियां। भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण और भगवत तत्व की धारणा के लिए ही श्रीमद् भागवत में अनेक बार अनेक रूपों में भगवान की स्तुतियां गाई गई हैं। स्तुतियों में देवता, ऋषि, छंद व विनियोग होते हैं। भगवत तत्व का अनुभव करने वाले ऋषि के अनुभव के समय व भावाभिव्यक्ति के समय अंतःकरण में स्वतः भावानुरूप छंद का निर्माण होता है। वह भगवत प्रीत्यर्थ ही उसका विनियोग होता है। ये छंदात्मक स्तुतियां अन्य सभी भक्तों के लिए भी स्तुति की रचना करने वाले उन ऋषि की अनुभूति तक पहुंचने में सोपान का कार्य करती है। ऋषि के अंतःकरण की स्तुति प्रकट हुई तब की उस भावपूर्ण स्थिति के साथ श्रद्धा पूर्वक तादात्म्य स्थापित करते हुए जिस छंद में स्तुति प्रकट हुई है, उसी छंद में गाते व स्तुति सहित अपने आप को भी भगवान को समर्पित करते हुए ही भगवत तत्व की धारणा का स्तुत्य प्रयास किया जाता है। भगवान के जितने नाम हैं, वे सभी उनके स्वरूप, स्वभाव, गुण और लीला से ही प्रकट हुए हैं। स्तुतियों में भी भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम की महिमा ही गाई गई है। ये स्तुतियां इतनी गंभीर हैं कि इनसे सारी भगवनमयी सृष्टि की परिक्रमा के साथ ही सृष्टा का स्वरूप भी उद्घाटित हो जाता है। अतः ये स्तुतियां आत्मसमर्पण पूर्वक भगवत तत्व की धारणा का सर्वोत्तम प्रयास है। श्रीमद् भागवत में तो पद पद पर स्तुतियां प्रकट हुई हैं। हम इन सब स्तुतियों को तो उद्धृत नहीं कर सकते, पर इन सबको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए आदि कवि ब्रह्मा जी द्वारा की गई एक स्तुति का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला बहुत मधुर प्रसंग है। बाल कृष्ण लाल ग्वाल बालों के साथ अत्यंत रमणीय यमुना पुलिन पर अपने गोवत्स चराने ले गए थे। वहां की बालू अत्यंत कोमल और स्वच्छ थी। खिले हुए कमलों की सुगंध से आकर्षित भौरे गुंजार कर रहे थे। पक्षियों के मधुर कलरव की प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण ने वह रमणीय स्थान मित्रों को दिखाकर वहीं भोजन कर लेने का सुझाव दिया। सभी सखा इससे सहमत हुए और अपने बछड़ों को यमुना जल पिलाकर हरी हरी घास चरने छोड़ दिया। सबके बीच में श्री कृष्ण बैठ गए और सभी सखा श्री कृष्ण की ओर मुख करके मंडलाकार पंक्तियां बनाकर बैठ गए। उस समय वे सभी ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल कर्णिका के चारों ओर छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींकें, छाल व पत्थरों के पात्र बनाकर एक दूसरे से विनोद करते हुए भोजन करने लगे। जिनके दर्शन मात्र से मन वाणी भी स्तंभित हो जाती है, ऐसे आनंद कंद की आनंद लीला का स्वरूपतः वर्णन तो भाई कैसे संभव है।
उनकी रूप माधुरी के संबंध में तो इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेंत कांख में दबा लिए थे, बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार दबा रखे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर बाल लीला कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर की यह बाल लीला देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित होकर उनकी अन्य लीला देखने के उद्देश्य से अवसर देखकर बछड़ों को वहां से ले गए। बछड़ों को वहां न देखकर जब वे बालक बहुत चिंतित हो गए तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूं। परंतु ब्रह्मा जी तो उन बछड़ों को पहले ही वहां से ले गए थे। श्री कृष्ण के वहां से जाते ही ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले गए। श्री कृष्ण को बछड़े नहीं मिले और वे लौटकर आए तब उनके सखा भी वहां नहीं थे। वे सब समझ गए और सर्वात्मा भगवान स्वयं ही सखा, उनके वस्त्र, छींके, लकुटी और बछड़े, उन सब का स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्थाएं जैसी जैसी थी, ठीक वैसे ही बनकर नित्य की भांति घरों में लौट आए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेद वाणी मानो मूर्त स्वरूप में प्रकट हो गई। उस दिन से पिता माताओं का अपने बालकों से व गायों का अपने बछड़ों से प्रेम बढ़ गया। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही वन और गोष्ठ में लीला करते रहे, परंतु इसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा चुराए ग्वाल बालों व बछड़ों को और इन नए ग्वाल बालों बछड़ों को देखा, पर समझ न सके कि कौन पहले के हैं और कौन बना लिए गए हैं, कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी। कहाँ तो ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करने चले थे, पर वे तो अपनी माया से स्वयं ही मोहित हो गए। तब उनके देखते ही देखते वे सब ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि वे उनके जैसे अनेक ब्रह्मा और समस्त चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। यह देखकर वे स्तब्ध हो गए। जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्हें पुनः दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। वहां ब्रह्मा जी ने देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उसके अनेक सखा हैं, अनंत होने पर भी वह यहाँ वहां घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। उन्होंने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए बछड़ों व सखाओं को ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनको ढूंढ रहे हैं। भगवान के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते अपने शरीर से दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया। भगवद रस में डूबे श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मा जी की भाव दशा का सरस वर्णन करते हुए आगे कहने लगे। उत्थाय कृष्णस्य
चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथुत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलिः प्रश्रयवान् समाहितः स वेपथुर्गद्गदयैलतेलया। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर पुनः पुनः गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत समय तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। उसके पश्चात धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आपका यह वपु वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर विद्युत के समान चमकता हुआ पीतांबर शोभित हो रहा है। आपके गले में गुंजा की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब से आपके मुख पर अद्भुत छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और छोटी सी हथेली पर दही भात का कौर, कांख में बेंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से भी कोमल सुकुमार चरण और यह गोप बालक का सुमधुर वेश। ऐसे आप गोपाल को मैं नमस्कार करता हूँ। आहा, इस स्तुति में भगवान के चिन्मय स्वरूप, चिन्मय लीला और चिन्मय अप्राकृत धाम की कितनी सुंदर धारणा हो रही है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और अनेक ऋषियों भक्तों ने भगवान के नाम, स्वरूप, लीला, गुणों की बहुत महिमा गाई है। ये सभी स्तुतियां हमारी भगवत तत्व की धारणा के लिए परम मंगलमय आलंबन है। चिन्मय स्वरूप। श्रीमद् भागवत में पद पद पर भगवान के परम मंगलमय स्वरूप की रसमयी झांकियों के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप ही इतना मनमोहक है कि केवल प्रेमी भक्त अथवा मित्र ही नहीं, शत्रु भी मुग्ध होकर निहारते ही रहते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव से भजने वाले सभी भक्त इस एक ही स्वरूप का अपने अलग अलग भावों से ही रसास्वादन करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ब्रह्मा जी अपने द्वारा ली गई परीक्षा से पश्चाताप का अनुभव करके और सर्वभूतांतरात्मा भगवान के योगैश्वर्य को देखकर उनके दर्शन करते ही भय से कांपने लगे। उधर वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर तो वे लीलामय स्वयं भयभीत होकर रोने लगे।
दोनों झांकियों में दो अलग अलग प्रकार के रस प्रकट हो रहे हैं, परंतु दो भिन्न भिन्न भावों वाले भक्तों के लिए तो भगवान की दोनों लीलाएं और स्वरूप सरस हैं। सभी भक्तों के व्यक्तिगत भावों को पुष्ट संतुष्ट करने के लिए ही भगवान के श्री विग्रह में नव नव रसोज्वल भाव प्रकट होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने शब्द चित्रों के माध्यम से भगवान के चिन्मय स्वरूप की इन मनोहर झांकियों को इतनी कुशलता से उकेरा है कि वे भक्तों के हृदय मंदिर में सदा सदा के लिए अंकित हो जाती हैं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। मधुर भाव में भावित गोपिकाओं की रससिक्त दृष्टि से श्री कृष्ण के अभिनव सौंदर्य माधुर्य के दर्शन करते हुए वे परमहंस शिरोमणि स्वयं भी भाव विभोर होकर स्वानुभव से सिक्त स्वरों में गाने लगते हैं। बर्हापीडम् नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मस्तक पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर का पीला पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। इन सौंदर्य माधुर्य निधि का स्वरूप और स्वभाव दोनों इतने विलक्षण हैं कि आत्माराम आप्तकाम परम हंसों के परम विशुद्ध मन का भी बलात् हरण कर लेते हैं। इनके चिन्मय स्वरूप और स्वभाव की अलौकिकता का अनुभव करके ही तो वे परमहंस शिरोमणि अपने पिता वेदव्यास जी के निकट इन चिन्मय की रसमयी लीला कथा सुनने आए थे। चिन्मय स्वरूप के दर्शन तो हमने अभी अभी किए हैं, पर इनके स्वभाव के विषय में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन समत्व में नित्य प्रतिष्ठित सर्व सुहृद में तो शत्रु मित्र का भेद ही नहीं है। ये तो अपने प्रति किए गए कैसे भी व्यवहार से निरपेक्ष रहकर सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। श्री उद्धव जी विदुर जी को और उन्हें उद्धृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के दिव्य स्वभाव की महिमा सुनाते हुए कहते हैं, अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं
वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, पूतना ने अपने दोनों स्तनों पर हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो प्रेम वात्सल्य से दूध पिलाने वाली माता को मिलनी चाहिए। उन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन ऐसा दयालु है जिसकी हम शरण ग्रहण करें। जब पूतना जैसी को भी परम गति देते हैं, तब प्रेम करने वाले सरल हृदय भक्तों की तो बात ही क्या करें। वे प्रभु स्वयं इतने सरल हैं कि हम उनसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर किसी भी भाव से संबंध जोड़ लें तो अपने आप को ही दे देते हैं। गोपाल लाल की चिन्मय लीला। हाँ, अपने आप को ही दे देना केवल उन्हीं के लिए संभव है। एक वही तो हैं जो अधीश्वर होते हुए भी भक्तों के अधीन हो जाता है, सर्वथा निष्काम होते हुए भी भक्तों द्वारा अर्पित पदार्थों की कामना करता है, अनंत होकर भी भक्तों के लिए शांत जैसा बन जाता है और शांत सा बनकर भी अपने अनंत स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होता। ऐसे लीलामय के बड़े ही मधुर प्रसंग हैं। एक बार तो मैया की गोद में सोते सोते जमभाई लेते लेते ही वात्सल्यमयी माँ को अपने मुख में तीनों लोकों के दर्शन करवाए थे। जब छिपकर मिट्टी खाई और यशोदा मैया ने मुख खुलवाया, तब उन्हें उस छोटे से मुख में दूसरी बार भी चर अचर संपूर्ण जगत के दर्शन हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण की इस अचिंत्य महिमा का वर्णन करते हैं। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नो चखं दिशः सादृद्वीपाब्धि भूगोलं सवायवग्निन्दु तारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिणि वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। यशोदा जी ने देखा कि उनके पुत्र के मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़ों, द्वीपों और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के विचरण करने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दीख पड़े। बाल कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, इसके अनेक भाव दिए जा सकते हैं, परंतु एक भाव विशेष है। इस लीला से अब तो यह सिद्ध हो गया है कि सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा ही बाल कृष्ण स्वरूप में लीला कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल के छोटे से दिखने वाले श्रीमुख में अनंत समाया है, अतः अब तो हमें भी इस शांत स्वरूप में अनंत की धारणा अपने आप अनायास ही हो जाती है। अतः हम भी कह सकते हैं कि बाल कृष्ण लाल ने तो हमारे लिए, हमारे अनंत स्वरूप की धारणा के लिए ही मिट्टी खाई है। मिट्टी के बहाने मुख खोलकर माँ यशोदा को अपने मुख में चराचर सृष्टि के दर्शन कराए हैं। स्वरूप भी ऐसा रसमय हो और स्वरूप की नव नव भावोज्वल लीलाएं भी ऐसी मनमोहक हो। इस मणिकांचन योग का तो क्या कहना। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र अपने सभी लीला सहचरों को सुख देने के लिए
अपने चिन्मय धाम में ऐसी नित नव आनंद क्रीडाएं करते ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भावमग्न होकर महाभाग परीक्षित को श्री कृष्ण की गोचारण के समय ग्वाल बालों के साथ की मनोहर लीलाएं सुनाते हुए कहते हैं, क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोर क्रौञ्च चक्राह्व भारद्वाजांश्च बर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद् व्याघ्रसिंहयोः। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी अपने मित्रों को हंसाने के लिए नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी अनुकरण करते हुए नाचने लगते हैं। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते हैं, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते रहते हैं। लीला गान। नित्योत्सव स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की सरस लीलाओं का अंत नहीं था। वे नित नई लीलाएं करते ही रहते थे और प्रेम मग्न ब्रजवासी गोप गोपिकाएं या तो उन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करते या भाव भरे कंठ से उन लीलाओं की परस्पर चर्चा करते या उनका गान करते करते उसी अलौकिक आनंद सिंधु में डूबे रहते। जब श्री कृष्ण बलराम कंस के बुलाने पर अक्रूर जी के साथ मथुरा गए, तब उनके दर्शन करके धन्य हुई मथुरा की महिलाएं परस्पर यही चर्चा करने लगी। या दोहने वहनने मथनोपलेप या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्भ रुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः प्रातर्व्रजाद्व्रजत आविशतश्च सायम् गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम् निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। सखी, व्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें
सारे कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही डूबी रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट मार्ग में दौड़ी आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद हास्य एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां परम पुण्यवती हैं। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।